हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं WH फैमिली के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आप लोग आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इससे पहले अगर का वीडियो आप लोग नहीं देखें इससे पहले का, तो उस वीडियो को भी आप लोग जाके वॉच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं WH फैमिली। WH फैमिली का जिसमें होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बारे में। WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड जिसे बोलते हैं, आप लोग इसे WH वर्ड भी बोल सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए इसमें पहला क्या है, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या और जो। और देखिए जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उन सब का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, किसी से क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या और जो। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या करते हो, व्हाट आर यू डू। सॉरी, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। दूसरा है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग। तुम क्यों गा रहे हो, वाई आर यू सिंग। वाई आर यू सिंगिंग, सिंग नहीं, वाई आर यू सिंगिंग। तुम क्यों गा रहे, वाई आर यू सिंगिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, वेन। वेन का मतलब क्या होता है, कब या जब। वेन का मतलब होता है कब या जब। तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो, वेन आर यू कमिंग। वेयर का मतलब होता है जहाँ और कहाँ। वेयर का मतलब होता है जहाँ और कहाँ। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो इतना आपको समझ में आ गया कि व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या और जो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम क्या करते हो। दूसरा है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों खाते हो, तुम क्यों गाते हो, तुम क्यों झगड़ा करते हो। ये वेन का मतलब होता है कब या जब। उसके बाद वेयर का मतलब होता है कहाँ और जहाँ। इसका हिंदी आप लोग मीनिंग याद रखिएगा, उसके बाद आपको टेंस में यूज करने में बहुत ही आसानी होगी। हाउ का मतलब होगा कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो, या फिर तुम कैसे हो। तो इसका यूज क्या है, कैसे के लिए। उसके बाद हु। हु, विच, हुज और हुम, इन चारों को देखिए। हु का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में हम लोग करते हैं। विच का प्रयोग भी एज अ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। हुज क्या है, एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, पोजीशन के रूप में करते हैं। किसके, पोजीशन के रूप में। पोजीशन के रूप में करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में। और हुम क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखिए इन दोनों सब्जेक्ट का मतलब क्या है। हु का मतलब क्या होता है, कौन। ये किस में प्रयोग होता है, लिविंग में। याद रखिएगा, हु का प्रयोग किस में होता है, लिविंग में। और विच का प्रयोग सब्जेक्ट तो होता है लेकिन नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में, इतना समझ में आ गया। विच का प्रयोग होता है नॉन लिविंग में और इसका प्रयोग होता है लिविंग में। और हुज क्या है, एक एडजेक्टिव के रूप में और पोजीशन के रूप में होता है। आप लोग देखिएगा, हुज वहीं पे आएगा जिसके बाद नाउन होगा। हुज वहीं आएगा जिसके बाद कोई नाउन होगा। सबसे सिंपल यही होता है, जिसके पहले नाउन होगा वहाँ पे हुज का प्रयोग होता है। अब देखिए हुम मतलब होता है किसे। हुम मतलब होता है किसे, किससे, किसका। ये एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। उसके बाद देखिए हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, लेकिन ये प्रयोग कब होता है, हाउ मैनी। ये प्रयोग होता है हमारा संख्या में, किसमें, नंबर में। नंबर में। और कब प्रयोग होता है, जब काउंटेबल नाउन होता है। कब प्रयोग होता है, जब काउंटेबल नाउन होता है। यहाँ पे लिख लीजिए काउंटेबल। और हाउ मच का मतलब होता है कितना, और ये कब प्रयोग होता है, क्वांटिटी में। क्वांटिटी में। और क्वांटिटी कैसी होती है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होता है। तो इतना समझ में आ गया।
हाउ मैनी का होता है कितने, और ये काउंटेबल नाउन में प्रयोग होता है। और हाउ मच का मतलब होता है कितना, ये क्वांटिटी यानी कि अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, सिंस वेन। सिंस वेन का मतलब होता है कब से, और ये कब प्रयोग होता है, डेफिनिट में यानी निश्चित समय में प्रयोग होता है। उसके बाद है फ्रॉम, इसी है रहेगा फ्रॉम। फ्रॉम वेन का मतलब होता है कब से, और ये कब प्रयोग होता है, अनिश्चित यानी कि इंडेफिनिट में। उसके बाद क्या है, फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से या फिर कब से, इसका हिंदी मीनिंग होता है कितनी देर से या कब से। अगला है अंटिल वेन। अंटिल वेन का मतलब होता है कब तक। अंटिल वेन का मतलब होता है कब तक। विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ। उसके बाद है फॉर हुम। फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। अगला है अबाउट हुम। अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में। अब देखिए, अबाउट मतलब होता है बारे में, तो हो गया किसके बारे में। हुम का मतलब किसके, अबाउट मतलब बारे में, तो किसके बारे में। यहाँ पे है हुम फॉर। हुम का मतलब होता है किसके, और फॉर का मतलब होता है लिए, तो हो जाएगा किसके लिए। उसके बाद है हुम विथ। हुम विथ का मतलब क्या होता है, विथ मतलब साथ, हुम मतलब किसके, तो हो जाएगा किसके साथ। उसके बाद है टुवर्ड्स हुम। टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, तरफ। टुवर्ड्स मतलब होता है तरफ, और हुम मतलब किसके या फिर किसकी, तो हो जाएगा किसकी तरफ या फिर किसके तरफ। उसके बाद है बाई हुम। बाई का मतलब होता है द्वारा, हुम का मतलब होता है किसके, तो हो जाएगा किसके द्वारा। इसके बाद है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है, फ्रॉम का मतलब होता है से, वेयर का मतलब होता है जहाँ या कहाँ, तो कहाँ से या फिर जहाँ से। उसके बाद क्या है व्हाट फॉर। अब देखिए, व्हाट मतलब क्या और फॉर मतलब लिए, तो क्या लिए नहीं, किस लिए या फिर जिस लिए। व्हाट फॉर बोलिए फिर फॉर व्हाट, दोनों का मतलब होता है किस लिए और जिस लिए। दोनों का मतलब होता है किस लिए और जिस लिए। फॉर व्हाट बोलिए या फिर व्हाट फॉर बोलिए, दोनों का मतलब होता है किस लिए और जिस लिए। आगे देखिए, वेयर ईवर, सॉरी वेन ईवर। वेन ईवर का मतलब होता है, वेन मतलब होता है जब, ईवर मतलब कभी, तो हो जाएगा जब कभी। वेन सो ईवर का मतलब भी होता है जब कभी। और वेन्स, वेन्स मतलब होता है जहाँ से या फिर कहाँ से। फिर इसके बाद है वेयर, और ये एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। वेयर एज का मतलब क्या होता है, जबकि। और ये है वेयर इन, जिसमें। वेयर इन का मतलब होता है जिसमें। उसके बाद है विच ईवर। विच ईवर मतलब जो कुछ भी, और विच सो ईवर का मतलब भी होता है जो कुछ भी। जैसे वेन ईवर का मतलब होता है जब कभी, वेन सो ईवर का मतलब होता है जब कभी। उसी तरह विच ईवर बोलिए, विच सो ईवर बोलिए, जो कभी होता है। उसके बाद है विच टाइप। टाइप मतलब होता है प्रकार, विच मतलब किस तरह का, यानी कि किस प्रकार का, किस तरह का, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद क्या है हु ईवर। हु ईवर मतलब जो कोई भी, और हु शो ईवर। देखिए, ये हु है, ये सो है, ये ईवर, दोनों का मतलब होता है जो कोई भी। उसके बाद अगला है वाई शो। वाई शो का मतलब होता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे है इन व्हाट वे, किसी तरह से या फिर किस तरह से। एट व्हाट वे का मतलब होता है किस से। एट व्हाट वे का मतलब होता है किस से। व्हाट इल्स, और क्या। व्हाट इल्स का मतलब और क्या। व्हाट ईवर का मतलब होता है जो कुछ भी। व्हाट सो ईवर का मतलब भी होता है जो कुछ भी। आप लोग बोलेंगे विच ईवर का मतलब भी होता है जो कुछ भी, तो इनका यूज मैं जब करवाऊंगी ट्रांसलेशन में यूज़ करना, तो आप लोग वहाँ देखिएगा। यहाँ पे आप लोग हिंदी मीनिंग ही समझिए, क्योंकि इन सब का हिंदी मीनिंग समझना, उसके बाद इसको ट्रांसलेशन में करना, तब अच्छे समझ में आता है। उसके बाद क्या है दैट देन। दैट देन का मतलब होता है, सॉरी व्हाट देन। व्हाट देन का मतलब क्या होता है, क्या, तब क्या, फिर क्या। क्या, तब क्या, फिर क्या। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ। व्हाट टाइप ऑफ मतलब किस तरह का। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ पीपुल, किस तरह के लोग। जैसे व्हाट टाइप ऑफ या फिर व्हाट काइंड ऑफ, तो हो जाएगा किस तरह का, इसी में जोड़ दिया गया है पीपुल, तो हो गया किस तरह के लोग। एट व्हाट टाइम, किस समय, किस समय। अब देखिए, यही है, यहाँ पे बुक जोड़ दिया गया, तो किस तरह का किताब हो गया। जस्ट सेम है, व्हाट टाइप ऑफ का मतलब होता है किस तरह का। बुक जोड़िए, पीपुल जोड़िए, कुछ भी जोड़िए, तो उस तरह के वो वैसे हो जाएंगे। जैसे बुक जोड़ेंगे तो किताब हो जाएगा, पीपुल जोड़ेंगे तो लोग हो जाएगा।
तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और जितने भी मैंने क्वेश्चन वर्ड करवाए हैं उन सब को आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड हो मैं उसे ट्रांसलेशन में कराऊं तो आपको उसका हिंदी मीनिंग ना बताना पड़े और आपको वो पता हो पहले से ही। तो आप लोग इन सब को अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आप लोग को ट्रांसलेशन करने में इन सब का हिंदी मीनिंग ना जानना पड़े और आपको अच्छे से याद हो कि किसका हिंदी मीनिंग क्या होता है और किसका इंग्लिश का स्पेलिंग क्या होता है। तो जैसे आएगा तुम कौन हो, तो आपको कौन का पता होना चाहिए, तब आप उसे ट्रांसलेशन में कर सकते हैं। और आपको मैंने जो डिफरेंसेस बताए हैं आज विच, हु, हुज और हुम में, आपको ये डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि अधिकतर यूज हम लोग हु, विच, हुज और हुम में ही कन्फ्यूजन होते हैं। बाकी वाट, वाई, वेन, फिर इफ, हाउ, वेयर, इन सब का प्रयोग सिंपल होता है। इन सब में कोई वो नहीं होता है कि इन सब का आप सीधा उपयोग कर सकते हैं, सीधा यूज़ करते हैं। लेकिन हु, विच, हुज, हुम, इन सब में कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग इन सब का ध्यान रखिएगा और जितने भी मैंने क्वेश्चन वर्ड करवाए हैं आप लोग उसे, मैं एक बार फिर से कहूँगी, आप लोग उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना याद किए ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस बीच में आप लोग को उसका पता नहीं होता है कि उसका मतलब क्या होगा। जैसे आपको लिख दिया जिसका किसका, तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे जिसका का मतलब क्या होगा, किसका का मतलब क्या होगा। लेकिन आपको अगर वो चीज़ पहले से पता होगा तो आप लोग को करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो आज तक का क्लास यहीं तक था। थैंक यू।